जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमने सिट्रस के बाग पे ना एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हमने जो है ना सिट्रस की ग्रोथ के बारे में ज़्यादा जो है ना वो डिस्कस किया था कि हमने जो नया बाग लगाना है, वो किस तरह लगाना है, उसमें ज़मीन का इंतखाब कैसे करना है, ज़मीन का फिर जो है ना आपने तजिया कैसे करवाना है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, फिर उसमें पौधे लगाने के लिए गड्ढे कैसे खोदने हैं, फिर पौधों की सिलेक्शन कैसे करनी है और फिर जो है फर्टिलाइज़र प्लान के बारे में भी डिस्कस किया था कि फर्टिलाइज़र प्लान आपने एज के हिसाब से, पौधों की एज के हिसाब से पर प्लांट किस तरह जो है ना आपने उसमें खादें डालनी हैं। तो सिट्रस पे आज जो है ना हम वीडियो का सेकंड पार्ट बना रहे हैं। उसमें सिट्रस प्लांट की जो प्रोटेक्शन है ना, उस पे हम बात करेंगे कि इस पे कौन-कौन सी बीमारियाँ आती हैं और फिर उन बीमारियों का कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। फिर इस पे इंसेक्ट्स जो है ना वो कौन-कौन से अटैक करते हैं और इंसेक्ट्स का हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसमें चंद कुछ और मसाइल आते हैं जिस तरह फल का फटना हो जाता है, फिर फ्रूट ड्रॉपिंग हो जाती है। तो इस तरह के मसाइल जो है ना हम किस तरह उनसे निपट सकते हैं या उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आज सब कुछ इस वीडियो में जो है ना वो हम जानेंगे। तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले जो है ना वो बात करते हैं कि इन सिट्रस की जितनी भी वैरायटी हैं, वो चाहे नींबू है, चाहे किन्नू है, चाहे आप मौसम्मी ले लें, शक्करी ले लें, कोई भी इवन जो है ना इसकी वैरायटीज़ हैं। तो सब पे तकरीबन सेम ही बीमारियाँ आती हैं, सेम ही जो है ना वो इंसेक्ट्स का अटैक होता है। तो उस बीमारियाँ जो है ना वो कौन-कौन सी आती हैं? इस पे ये देखें, ये सिट्रस कैंकर जो है ना ये बीमारी है और सिट्रस कैंकर आ जाता है, एक सिट्रस स्कैब आ जाता है, ठीक है? और इसके अलावा भी बीमारी जो कॉमन है ना वो सिट्रस कैंकर हमारे जो जनूबी पंजाब है, ठीक है? इसमें सिट्रस कैंकर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अटैक करता है। तो सिट्रस कैंकर के हवाले से अगर बात करें तो अगर आपने साल में 2 दफ़ा बोर्डो मिक्सचर अगर आपने स्प्रे किया है, तो पिछली वीडियो में जो है ना मैंने बोर्डो मिक्सचर की तैयारी के बारे में भी बताया था कि उसे किस तरह तैयार करना है और फिर कैसे जो है ना वो स्प्रे करना है। अगर आप साल में 2 दफ़ा जो है ना वो बोर्डो मिक्सचर का आप स्प्रे कर देते हैं तो आपकी बीमारियाँ भी काफ़ी हद तक जो है ना वो कंट्रोल रहेंगी और इंसेक्ट्स का भी जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल रहेगा। तो इस हवाले से अगर फिर भी जो है ना अगर आप नहीं कर सकते किसी तरह बोर्डो मिक्सचर, तो फिर जब से जो है ना फल बनना स्टार्ट होता है तब से लेके फल के पकने तक आपने रिपीटेडली जो है ना वो स्प्रे करनी पड़ती हैं और जब नमी का मौसम हो फिर तो ज़्यादा जो है ना वो फंगल अटैक होता है। तो इसलिए जो है ना आपने बीमारी का जो है वो इंतज़ार नहीं करना, एडवांस में ये स्प्रे करनी पड़ती है। लेकिन जब बीमारी का अटैक शुरू हो जाए तो फिर जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर जाती है। तो ये जिस बाग में मैं फिर रहा हूँ इसमें सिट्रस कैंकर का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ पड़ा है। इन्होंने थोड़ा-सा जो है ना वो स्प्रे डिले की है और फिर वो जो है वो अटैक शुरू हो गया है। ये अब फल पे, पत्तों पे टोटली जो है ना वो सिट्रस कैंकर का अटैक है। तो इसके लिए जो स्प्रे है वो आप कॉपर बेस्ड जो फंजीसाइड हैं वो आप कर सकते हैं या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कशुगामाइसिन का मिक्सचर आता है वो आप कर सकते हैं। फिर आप जो है ना एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन या डाइफेनोकोनाज़ोल ये आप जो है ना इसके लिए स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर आप रिपीट जो है ना वो स्प्रे करते रहेंगे तो मुख्तलिफ जितनी भी कोई फंगस वाली बीमारी हैं वो इनसे जो है ना वो कंट्रोल रहेंगी। तो अब आते हैं जी इंसेक्ट्स के कंट्रोल पे कि इस पे जो है ना कौन-कौन से इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, फिर उनका कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। तो एक तो इस पे जो है ना जो एफिड है जिसे हम काला तेला भी कहते हैं वो इस पे काफ़ी ज़्यादा अटैक होता है। उससे पत्ते ख़राब हो जाते हैं, फिर नई ग्रोथ जो है वो डैमेज होती है, ग्रोथ अच्छे से नहीं होती। तो एफिड या काले तेले का जो है ना वो आपने अटैक चेक करते रहना है। वो आपने जैसे देखें कि हल्का सा अटैक शुरू हुआ है तो आप जो है उस पे स्प्रे करें। और स्प्रे आप कौन-सा कर सकते हैं, आप जो है क्लोथियाडिन और बाइफेंथ्रीन आप मिला के स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे जो है ना आपका कंट्रोल रहेगा। तो दूसरा जो सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसेक्ट है ना वो है जी फ्रूट फ्लाई, जिसे हम फल की मक्खी भी कहते हैं। तो ये इसका अटैक जो है ना जब से फूल लगना शुरू हो जाते हैं और तब से लेके तो फल के पकने तक ये कभी भी जो है ना वो अटैक कर सकती हैं। इसका अटैक करने का तरीका क्या होता है कि ये जो है ना फल जब बनना स्टार्ट होता है उसकी जो स्किन है ना वो नरम होती है। तो ये मक्खी जो है ना उसके अंदर सुराख करके तो ये अंडा देती है और फिर जब अंडा हैच होता है तो उसमें से सुंडियाँ निकलती हैं तो वो पूरा फल जो है वो डैमेज कर देता है।
तो इस तरह के फल की जो है ना वो फल फिर जल्दी गल जाता है, उस कीड़ा कर जाता है, तो वो फल जो है ना समझे कि बेकार होता है और उसकी ना रेट अच्छा लगता है ना सही से जो है ना वो बिकता है। तो इसके कंट्रोल के लिए जो है ना आप साल में जब भी आप गोडी करें तो तब आप क्लोरीपाइरीफॉस अगर आप फ्लड कर दें 2 लीटर पर एकड़ के हिसाब से, तो उसमें ये होता है कि जो ज़मीन में कोई अंडे बच्चे होते हैं ना वो उससे मर जाते हैं। तो दूसरा जो है ना आप वक्तन फ़वक्तन उस पे स्प्रे कर सकते हैं। आप स्प्रे जो है ना वो डाईमेथोएट का कर सकते हैं, इससे जो है ना आपकी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगी। तो तीसरा जो तरीका है ना वो आप मुख्तलिफ जगहों पे बाग में जो है ना वो इंसेक्ट ट्रैप लगा दें। वो ट्रैप कैसे होगा कि एक तो आप कोई अट्रैक्टेंट रखें उसमें, जो दूसरा कोई उसमें जो है ना वो जहर मिलाएं, ताकि जब उस तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट हो तो उसमें जहर भी होगी, तो वो फीड करने लगेगी तो वही जो है ना वो मर जाएगी। तो इस तरह का अट्रैक्टेंट जो है वो आप घर में भी बना सकते हैं। आप 1 किलोग्राम जो है ना पुराना कोई गुड़ लें और 10 लीटर पानी में उसे जो है ना वो हल करें, और साथ में जो है ना आप मार्केट से आपको मेलाथियान जो है ना वो जहर मिलेगा, वो आप जो है ना थोड़ा-सा उसमें चंद सीसी जो है वो मिला दें। तो इस तरह जो है ना वो उसे ऐसी खुशबू आएगी कि जिस तरह इस तरफ जो है फल पका हुआ है, और जब उसकी तरफ लपकेगी तो वो ज़ाहिर है उधर ही जो है ना वो मर जाएगी। अगला जो मरहला आता है ना वो है जी फल की तुड़ाई, फल की पिकिंग या फल की बर्दाश्त कह लें, कि वो किस तरह आप कर सकते हैं कि आपको मार्केट में जो है वो अच्छा रेट मिले। उसके लिए आप थोड़ा-सा जो है ना वो काम कर सकते हैं कि आप ग्रेडिंग उसकी करें। आप सेम साइज़ के जो है वो अलग-अलग जो है वो फ्रूट करें, और फिर मार्केट से आपको जो है ना वो क्रेट भी मिल जाते हैं पैकिंग के लिए, अच्छे से जो है ना वो क्रेट लें, उसमें आप पैक करें। तो इस तरह जो है ना आप मार्केट से अच्छा रेट जो है वो ले सकते हैं। आजकल मार्केट में जो ज़्यादा चीज़ अट्रैक्टेंट नज़र आएगी वही जो है ना वो आपको अच्छा रेट देगी। तो एंड पे जो है ना कुछ किसानों के वो सवालात होते हैं, मैं उसके बारे में जो है ना डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो है जी फल का फटना, कि फल की जो फटने की वजूहात है ना वो क्या हो सकती हैं। तो उसकी जो सबसे ज़्यादा जो वजह है ना वो है जी बोरान और कैल्शियम की कमी हो सकती है। बोरान और कैल्शियम की कमी या जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ना उनकी कमी वहीं ज़्यादा होती है जो गोबर खाद नहीं डालते। इसलिए जो है ना साल में कम से कम एक दफ़ा अच्छी गोबर खाद की गली सड़ी जो खाद है ना वो लाज़मी डालें। तो उससे जो है ना आपकी जितनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है ना वो पूरी हो जाएगी। तो अगर आपके फिर भी जो है वो नहीं पूरी होती, फिर आप बोरान आप फ्लड कर सकते हैं। आप बोरान का जो है वो स्प्रे भी कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि मुख्तलिफ फार्मूलेशंस होती हैं, कुछ फ्लड करने के लिए होती है, कुछ जो है ना वो फ्लड भी हो सकती है और स्प्रे भी हो सकती है। तो आप जिस डीलर से लें उससे जो है ना ये चीज़ें जो है वो आप कन्फर्म करके तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपकी जो बोरान की कमी है वो पूरी हो सकती है। तो अगला जो मसला आता है ना वो है जी फल की ड्रॉपिंग का, कि फल का कीड़ा क्यों होता है। तो इसमें मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो वजह है ना वो ये है कि एक पौधे पे कैपेसिटी के हिसाब से या कैपेसिटी से ज़्यादा अगर फल लग जाए तो फिर भी जो है वो कीड़ा कर जाता है। जितनी उसमें पौधे में कैपेसिटी होती है उतना वो पका लेता है और बाकी का जो है वो कीड़ा कर देता है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए इसके लिए कि हम जो है उसकी छांटी करें। जो कमज़ोर फल हैं उसे जो है ना हम काट दें, पहले से ही काट दें। तो इस तरह जो बाकी फल होगा वो अच्छा साइज़ बनाएगा, अच्छी क्वालिटी बनाएगा। ये जितने भी इम्पोर्ट क्वालिटी है ना वो ऐसे ही बनती है कि सारा फल जो है वो पौधे पे नहीं रखते, उसमें जो है ना वो छांटी करते हैं, और फल का जो इस तरह साइज़ और क्वालिटी जो है ना वो बेहतर होती है और फल का कीड़ा भी नहीं होता। तो फल के कीड़े की जो दूसरी वजह है ना वो है जी कि पानी का आपने जो है ना वो किस तरह का ख्याल रखना है, कि कभी पानी की उसे ज़रूरत होती है सिट्रस के प्लांट्स को, कभी नहीं होती। तो उस हिसाब से अगर वो तरतीब सेट ना रखें तो फिर भी जो है वो फल का कीड़ा हो जाता है। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब उसका सेल बन रहा हो, फल का जो ग्रोथ हो रही हो या साइज़ बन रहा हो या उसमें गूदा बन रहा हो, तो तब जो है ना हमने पानी या नहीं देना होता या बहुत कम देना होता है। तो अगर हम उस स्टेज पे पानी ज़्यादा देंगे तो वो फ़ौरन जो है वो जूस बनाने की तरफ आ जाएगा, और फल वो कमज़ोर होके तो वो गिर जाएगा। और जब जूस बनाना शुरू कर दे तो फिर हमें उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी देना पड़ता है, ज़्यादा उसे ज़रूरत होती है पानी की।
तो जो अगली जो वजह हो सकती है वो फ्रूट फ्लाई की वजह हो सकती है कि जो जिस फल पे फ्रूट फ्लाई हुई डंक मारती है तो वो भी जो है ना वो जल्दी कीड़ा कर जाता है। फिर एक वजह जो है ना वो फंगस की भी हो सकती है या बैक्टीरियल डिजीज आ जाती है फल पे। अगर आप स्पॉट वगैरह बने देखें तो उससे भी जो है ना फल जल्दी कीड़ा कर जाता है। तो सिट्रस में जो है ना फल का कीड़ा एक और तरीके से भी जो है ना आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक बाहर की प्लेनोफिक्स मिलती है, आप प्लेनोफिक्स का जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। फिर एक स्टडी कंपनी की फाइटोफिक्स जो है ना वो मिलती है, उसका भी आप स्प्रे करके जो है ना अपने फल के कीड़े को जो है वो बचा सकते हैं। तो इसके अलावा जिन लोगों ने सिट्रस के बाग में इंटर क्रॉपिंग की होती है तो वो इंटर क्रॉपिंग की वजह से जो है ना तो जड़ी बूटियाँ काफ़ी तादाद में जो है ना वो उगाती हैं और जड़ी बूटियों की वजह से इंसेक्ट्स और बीमारियों का अटैक भी ज़्यादा होता है। फिर जो आप खादें डालते हैं वो भी ज़ाहिर है जड़ी बूटियाँ जो है वो काफ़ी तादाद में ले लेती हैं, जिससे जो है ना वो फल कमज़ोर होता है और फल जो है वो कीड़ा शुरू कर देता है। तो उम्मीद है कि सिट्रस के जिन लोगों ने बाग लगाए हुए हैं या जो बाग लगाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो जो है ना बड़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली दूसरे किसानों तक भी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।